वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स स्टडी विद जसविंदर सिंह। जैसा कि आपको मैंने पहले लैसे के शेष पर प्रश्न बताए थे, उसी प्रकार आज मैं लेकर आया हूँ मैसे के शेष पर प्रश्न। मैसे के शेष पर प्रश्न। इसके अंतर्गत भी हम इसे दो भागों में डिवाइड कर लेंगे। नंबर एक, दो नहीं सॉरी तीन भागों में से डिवाइड करेंगे। जब प्रत्येक दशा में x शेष बचे। नंबर दो, जब क्रमशः x, y, z शेष बचे। तीसरा है प्रत्येक दशा में समान शेष बचे। समान शेष का मतलब यहाँ और यहाँ x शेष का, इसे आप एक मत समझना, ये थोड़ा सा अलग है। x का मतलब यहाँ जैसे 5 बचे, वहाँ पर प्रत्येक दशा में सवाल में आएगा, जो वहाँ पे आपको क्लियर होगा। आप इसके अंतर्गत रूल लिख लीजिए। रूल नंबर फर्स्ट है, रूल नंबर फर्स्ट, सर्वप्रथम दी गई संख्या से शेष x को घटाकर प्राप्त मान का में से ज्ञात कर लेते हैं। रूल नंबर सेकेंड है आपका, सर्वप्रथम दी गई संख्या से शेष क्रमशः x, y, z को घटाकर प्राप्त मान का में से ज्ञात करेंगे। रूल नंबर 3, सर्वप्रथम पदों को आरोही क्रम में लिखेंगे। आरोही क्रम में रखेंगे। T2 माइनस T1, T3 माइनस T2, T3 माइनस T2, T3 माइनस T1 इक्वल टू क्या है, यहाँ पे प्रश्नवाचक ही लगा लो। का में से निकालेंगे, का में से निकाल। ये आपको मैंने इसके रूल बता दिए, ये आपको थोड़े से ध्यान में रखने हैं। आइए इसके अंतर्गत एक क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, वह अधिकतम संख्या ज्ञात कीजिए जिसको 134, 184, 334 में भाग देने पर
प्रत्येक दशा में 9 शेष बचे। आइए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहली बार में बताया था कि सर्वप्रथम दी गई संख्या से शेष x को घटाकर प्राप्त संख्या का में से निकाल लेते हैं। तो 134 में से अगर हम 9 घटा दें, 184 में से भी 9 घटा दें और 334 में से भी हम 9 घटा दें, तो हमारी यहाँ से कंडीशन बन जाएगी 125 और यहाँ पर क्या बच जाएगा 175 और यहाँ पर 325। अब इनका क्या निकाल लेंगे, का में से निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे, में से। 125 से हम डिवाइड कर लो, डिवीजन मेथड से कर लें हम, कितनी बार जाएगा, एक बार। 125 यहाँ क्या बचा, 125 से डिवाइड करें 2 बार जाएगा, 100 हो जाएगा। यहाँ पे क्या जाएगा 25, 25 से भाग दें 125 को, 25 पंजे 125। अब यहाँ से क्या है, इन दोनों का एचसीएफ तो आया 25। अब 25 से इससे भी इसी तरीके से डिवीजन सही कर लेंगे। 25 इकन 25, 25 दिया 75। तो यहाँ हमारा एचसीएफ क्या आ गया, एचसीएफ हमारा आ गया 25। और यही वह अधिकतम संख्या होगी जिसको इतने इतने भाग दे देंगे। इससे अगर हम इसे भाग दें 9 बचेगा, इससे यदि हम इसे भाग दें जब भी 9 बचेगा, इससे इसे भाग दें जब भी हमारा क्या बचेगा। इसके अंतर्गत एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। क्वेश्चन है वह अधिकतम संख्या ज्ञात करो जिसको 545, 863 व 969 में भाग देने पर प्रत्येक दशा में समान शेष बचे। आइए इसके सॉल्यूशन करते हैं। 545, 863, 969। सबसे पहली बात, ये आरोही क्रम में खुद ही है और समान शेष की बात चल रही है। इसे T1, इसे T2, इसे T3। मैंने क्या बताया था आपको, T2 माइनस T1 अर्थात 863 माइनस 545। अगर हम इसे यहाँ सब्ट्रैक्ट कर दें, 13 में से 5 गया 8, 5 में से 4 गया 1 और 8 में से 5 गया 3, 318। अब यहाँ क्या कर दें, T3 माइनस T2 यानी कि 969 माइनस 863। क्या कर दें, 9 में से 3 गए 6, 6 में से 6 गए 0, 108। T3 माइनस T3 हमारा 969 माइनस 1 है 545। अगर हम इसे घटाते हैं तो घटाने के बाद हमारा आएगा 9 में से 5 गए 4, 6 में से 4 गया 2, 9 में से 5 गए 4, अर्थात 424। अब जो हमारी ये संख्या है 318, 106, 424, इनका हमें क्या निकाल देना, में से। तो में से के लिए मैंने आपको पहले भी एक बार बताया था, आप डिवीजन मेथड यूज कर सकते हैं। यहाँ पे एक बात आपको दिख रही है, अगर इससे से डिवाइड कर 3 बार जा रहा है, इससे से करें 4 बार, तो इसलिए में से हो जाएगा यहाँ पे 106। ठीक है ना। आइए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है 4 अंकों की वह अधिकतम संख्या ज्ञात करो जो 24
कोमा 27 व 36 से पूर्ण विभक्त हो जाए। इसका सॉल्यूशन देखते हैं। 24, 27 का में से अगर हम इसका निकाल लें 24, 27, 24 से 27 को भाग देंगे, 24 इकन 24, 7 में से 4 गया 3, 3 से 24 को भाग देंगे, 3 अट्ठे 24, इन दोनों का में से 3 आया। अब 3 से 36 को कर देंगे हम। ये मैं जल्दी में लिख गया, ले से था ये, सॉरी, ले से, वही में से की याद आ गई तो में से निकाल दिया। अब हम ले से जब निकालेंगे 24, 27 और 36 का निकालेंगे इस तरीके से। 2 से 18 बार चला, 2 से 6 बार चला जाएगा, 27, 2 नम 18, 2 तिया 6, 27, 9 ऐसे ही रहेगा, 3 इकन 3 नम 27, 3 तिया 9, 3 इकन 3। तो एलसीएम हमारा क्या आ गया यहाँ से, इनकी हम मल्टीप्लाई कर लें, 2 दूनी 4 दूनी 8, तिया 24, तिया 72, तिया 144, नहीं 72 तिया 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, 216 आ गया। अब एक बात और, आप जानते हैं 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या होती है? 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या हम सब जानते हैं 9999 होगी। यदि इसमें अगर हम 1 ऐड कर दें तो ये 5 अंकों की बन जाएगी। तो यहाँ हमें स्पष्ट है कि इसमें से कुछ ना कुछ घटाना पड़ेगा। तो हम यहाँ क्या करेंगे, अब 216 जो हमारा एलसीएम आया है उससे बड़ी से बड़ी संख्या जो 4 अंकों की, उसे हम डिवाइड करेंगे। 4 बार जाएगा, 4 छंग 24, 4 इकन 4 और 2 6, 4 दूनी 8। अगर इसे हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, 9 में से 4 के 5, 3 और यहाँ 1 उतार लेंगे। 9 कितनी बार जाएगा, यहाँ 6 बार चला जाएगा। 6 छंग 36, 6 इकन 6, 3 9, 6 दूनी 12, 9 में से 6 गए 3, 15 में से 9 गए 6। जो हमारा यहाँ पर शेष आया, उस शेष को 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या में से घटा देंगे, तब संख्या हमारी प्राप्त होगी 9999 माइनस 63, यानी कि 9 में से 3 गए 6, 9 में से 6 गए 3, 9 9। ये हमारी क्या होगी, 4 अंकों की वैदिक संख्या होगी जो इन सभी से विभक्त हो जाएगी। इसमें आपको एक बात स्पष्ट हो गई है कि अगर हम इसमें 1 जोड़ दें तो क्या हो जाएगा, ये 5 अंकों की संख्या बन जाएगी। हमें लानी है 4 अंकों की, तो इसलिए हमें इसमें से ये बात तो पहले ही क्लियर हो गई कि हमें कुछ ना कुछ घटाना पड़ेगा। घटाने का सिस्टम यही है, हमने 216 से भाग दिया, भाग देने के बाद जो भी हमारा शेष आया वो हमने डायरेक्ट इसमें से घटा दिया, यही हमारी संख्या प्राप्त हो गई। आइए इसी क्रम में एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। क्वेश्चन है 5 अंकों की वह न्यूनतम संख्या बताइए जो 24, 27 और 36 से पूर्णतः विभक्त हो। क्वेश्चन लगभग वही है, बस हमने अधिकतम की जगह न्यूनतम करा है। तो इसका एलसीएम आपको स्वतः पता है कि हमने पिछले क्वेश्चन में भी लिया था, 216 आया था। तो हम 216 से यदि इसे भाग देंगे, किससे भाग देंगे, आपके 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या को। इसमें सबसे अच्छा तरीका भाग देने का, इससे जब हम इसे भाग देंगे 4 बार जाएगा। अभी पिछले क्वेश्चन में 864 आया था, जब हम इसे यहाँ पर घटाएंगे 10 में से 4 जाएगा 6, 9 में से 6 गए 3 और यहाँ बचा 1। अब ये 0 उतार लेंगे और यहाँ पे हमारा और आगे नोट करने के लिए कुछ नहीं है। तो इसमें जो टेबल जाएगा, जैसे इसमें 6 का टेबल सही जा रहा है, हम यहाँ पे 7 ले लेंगे। 7 छंग 42, 7 एकम 7 4 11, 7 दूनी 14 और 1 15।
अब यहाँ नीचे आ गया बड़ा, ऊपर आ गया छोटा, तो उल्टा घटाएंगे तो हमारा क्या बचेगा, ये माइनस का 2, 11 में से 6 गए 5, 4 में से 3 गए। यहाँ माइनस का साइन क्या कर रहा है, यहाँ उल्टा साइन रिप्रेजेंट करेगा। अतः संख्या हमारी क्या होगी, न्यूनतम संख्या क्या होगी, जो हमारी 5 अंकों की संख्या थी उसमें हम 152 ऐड कर देंगे, यानी कि हमारा क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 10152। और यहाँ भी आपको एक बात देनी है, 5 अंकों की न्यूनतम संख्या पूछी है। न्यूनतम संख्या क्या होती है, एक के आगे 4 जीरो यानी कि 10,000। जब 10,000 है, अगर हम उसमें से एक घटा देंगे तो 4 अंकों की हो जाएगी, इसलिए हमें इसमें कुछ ना कुछ जोड़ना होगा। ये बात आपको यहाँ पर कंफर्म होनी चाहिए। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपको यहाँ पर विधिवत रूप से रोज़ाना कोशिश करूँगा कि अच्छी से अच्छी वीडियो उपलब्ध करा पाऊँ। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू।